डॉक्टर साहब 63A मखसूस नशिस्तों का फैसला और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम मुकदमात की समाअत होनी है। क्या अक्टूबर जो है फैसला कुन होने जा रहा है अदालतों के लिहाज से? जी, फैसला कौन होने जा रहा है। सिस्टम कोलैप्स हो गया है, सारा कोलैप्स हो गया है टोटल। और अब इसको कैसे खड़ा किया जाएगा, कैसे इसमें कोई रूप फूंक के इसको इसको कैसे, मतलब ये नहीं चल रहा। जी। ठीक है ना, इसमें बेचैनी है, परेशानी है। इसको कैसे हमारे जो अकाबरीन हैं वो उसको आगे लेके चलेंगे। अदालतों के मामलात कभी खड़े हो जाते हैं, सड़कें बंद हैं, उधर से वो IMF के इश्यूज हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसा है। और फिर आप खत्ते के हालात देखें, ज़रा दुनिया के हालात देखें, तो उसमें तो ये तबीयत भी बोझल है लोगों की, वैसे ही लोग परेशान हाल हैं। और जो बचा कुचा है वो ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है इस वक्त, तो लोगों की हिम्मत अब जवाब दे गई है बहुत ज़्यादा। और उसमें ये उसकी सीट होगी तो ये उसकी सीट नहीं होगी, तो ये आपस में जो हंगर गेम्स चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी भी तरह से ये, और एक तमाशा सा है मुल्क में, मैन मेड क्राइसिस। और इसको जितना अरसे हम खींचेंगे उतना ही नुकसान होगा। टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो मिस कैलकुलेशंस होती हैं ना इवेंट्स की, कि आपका ख्याल होता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होगी तो इस तरह से होगी, अचानक होगी। ये आप देखें लेबनान में और जो इसराइल में और जो ईरान में और जो हो रहा है, टाइमिंग्स आगे पीछे, ये दिनों के हिसाब से जब तारीखें लगे बैठे होंगे ना, इस तारीख को ऐसे होगा, ये 15 दिन बाद हम यूँ करेंगे, तो 4 महीने बाद हम ऐसे करेंगे। इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं इस वक्त ऐसे। और ठीक है, मतलब है कि जो अकाबरीन हैं वो अगर संजीदा हैं अपने कामों से, तो फिर उनको देखना चाहिए कि ये क्या मुल्क के साथ क्या हो रहा है इस वक्त। ठीक है, इससे ज़्यादा तो हम क्या बात कर सकते हैं उनको। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये आज इसराइल ने बाकायदा अमेरिका को ये इन्फॉर्म किया है कुछ देर पहले कि हम ग्राउंड ऑफेंसिव, ज़मीनी जो है वो हमला करने जा रहे हैं। और ये जो है यानी ज़मीनी हम एंटर हो रहे हैं लेबनान के अंदर। और उससे पहले जो हिज़्बुल्लाह के अबूरी सरबराह हैं नाइम कासिम, उन्होंने ये कहा था कि जो मुस्तकिल सरबराह हैं या सेक्रेटरी जनरल या जो भी उनका सिस्टम है सारा, उसके उनका जल्दी सफ़ीउद्दीन, हाशिम सफ़ीउद्दीन का ऐलान किया जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन यह है कि और ये कि हम इसका भरपूर इंतकाम लेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो इसराइल ने अमेरिकन को ये बताया है कि आज उन्होंने लिमिटेड ग्राउंड ऑफेंसिव्स किए हैं कुछ, और वो कह रहे हैं कि हम इसमें दाखिल होने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो है वो लितानी रिवर जो है, ये इसकी तारीख़ में जाए बग़ैर, ये दरिया जो है ये आप समझें कि लिबनान और इसराइल की जो सरहद है उसके साथ साथ बहता है। और ये जो है ये जाके फिर मेडिटेरियन सी में गिर जाता है। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन एक नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसमें हुआ ये था कि जब ये 2006 की जंग हुई थी, तो उस जंग के बाद ये हुआ था कि एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर हुई थी, और उसमें यह था कि 1701 गालिबन या 1702 ऐसे करके कुछ का नाम था। उसमें यह था कि जो ये लतानी रिवर है दरमियान में, इसकी एक जो इसका यानी बिल्कुल ये ऐसे बह रहा है ना, तो आप समझ लें कि इसका नॉर्थ और साउथ बैंक जो है, तो एक जगह तक जो है वो इसराइल अपनी फ़ौजें हटा लेगा और यहाँ तक जो है वो हिजबुल्लाह हटा ले। लेकिन हिजबुल्लाह, चूँकि इसमें विक्ट्री हिजबुल्लाह की थी उस जंग में, तो हिजबुल्लाह ने अपनी फ़ौज वहाँ से नहीं हटाई। तो आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो फ़्रांस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वक्त पहुँचे हैं लेबनान में, बैरूत में, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि, और वहाँ के वज़ीर आज़म जो हैं उनसे मुलाकात हुई है उनकी नजीब मिकाती से, और उसमें कोशिश हो रही है। उनका कहना यह है कि हिजबुल्लाह से हमारी बात हुई है, हिजबुल्लाह जो है वो पीछे बॉर्डर जो तय हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा को, उसको बना के और दरमियान में एक बफर जोन कायम करने पे हिजबुल्लाह तैयार है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये
मामला जिस नहज पे पहुंच चुका है, वहाँ पे शायद इस वक्त हिजबुल्लाह इस बात पे ना माने, वो आने देगा। इसराइल ने आना है तो आगे आए, और आज भी बड़ी तादाद में वहाँ पे आज मेरा ख्याल है बहुत अरसे के बाद, कई सालों के बाद, जो मरकज़ी बैरूत है उसको निशाना बनाया गया है। और वहाँ पर भी कई जगहों पे इमारतें गिरी हैं। इसी तरह से जो यमन में भी अटैक्स हुए हैं, तो एक खामोशी सी इस वक्त छाई हुई है। अच्छा, मैं ये बात बड़ी अहम इस वक्त ये है कि कौन क्या करेगा और कौन गलती करेगा, कौन सही कदम उठाएगा। क्या नेतन्याहू ने कुछ देर पहले कहा है कि ईरान तैयार हो जाए कि उनकी जो हुकूमत है वो उनकी तवक्को से जल्द जो वहाँ पे इस्लामी हुकूमत है वो गिरने वाली है। उनकी तवक्को से जल्द उनका पूरा जो सेटअप है, ढांचा है, जो कि इस्लामी इनकलाब के बाद बना था, वो उनकी तवक्को से जल्द गिरने वाला है। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है कि एक धमकी भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मतलब है कि बड़ा मतलब फैसला कुन एक बड़ी जंग जो है उसकी तरफ दुनिया चली गई है। और सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं उनके बाद, और यानी आप देखें ना, हिजबुल्लाह की क़यादत भी और हमास की क़यादत भी। हमास की क़यादत तो इससे पहले शहीद होती रही है, शेख अहमद यासीन, जो कल भी मैंने बात की थी। और उसमें एक बात जो मैंने कल कही थी अपनी गुफ्तगू में, वो ये है कि लिबनान में, ये अब लिबनान की जंग है, और लिबनान की जंग ये पूरे इस खत्ते के अंदर आप समझ लें कि लिबनान एक बड़ा कलीदी उसका रोल है। वहीं से फिर सारा कुछ उसमें से ड्राइव होता है। तो कल इससे मैंने बात की थी कि मैंने एक ऐसे ही मेटाफोर इस्तेमाल किया था कि 1974 से पहले क्या सूरत हाल थी। 1974 को इसलिए लिया था कि उस वक्त मूसा सदर जो हैं उन्होंने पहली बाकायदा शिया जो तंजीम है वहाँ पे कायम की थी, जो कि हरकतुल अमल थी। और हरकतुल अमल जो है वो मूसा सदर जो हैं उन्होंने कायम की, और ये उसके बाद फिर सिविल वॉर शुरू हुई 75 में, जो कि 90 तक जारी रही। और दरमियान में 79 में जब इनकलाब ईरान आया तो हरकतुल अमल से हिजबुल्लाह से मुंसलिक जो लोग थे वो अलग हुए, और वो जो है वो फिर 1982 में हिजबुल्लाह कायम हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात, अच्छा इसी तरह से दुरूज़, ये बात की थी कि दुरूज़ जो हैं उनके जो जुमलात फैमिली जो है वो दुरूज़ की नुमाइंदगी करती रही। मैरोनाइट्स वहाँ मौजूद थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। पहले मैरोनाइट क्रिश्चियंस के दरमियान और फ़लस्तीनियों के दरमियान तो खाना जंगी हुई थी, शुरू तो ऐसे हुई थी। उसका क्लोजर कैसे हुआ ये अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये जब सारा हो रहा था तो आपको नज़र आ रहा है इसमें मूसा सदर नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ रहे हैं फ़लस्तीनी, इसमें आपको नज़र आ रहा है ईरान, आगे जाके सारा अरब ममालिक कहाँ है। ये एक सवाल है ना कि अरब ममालिक इसमें कहाँ है। अच्छा, अरब ममालिक 22 हैं इस वक्त। अरब लीग के जो ममालिक हैं वो 22 हैं, और अगर हम इसको ले जाएं 1970 में ले जाएं इसको, तो 1970 में ये 22 अरब ममालिक जो हैं ये 14 हैं, 13 या 14 1970 में, ठीक है। और अगर हम इसको 50 की दहाई में ले जाएं तो सिर्फ 7 हैं, ठीक है। 50 की दहाई में ले जाएं तो 60 हैं। इसको हम अगर 60 की दहाई में ले जाएं तो उस वक्त जो है वो और कुछ तादाद उनकी 12-13 हो जाती है। फिर उसके बाद वो, तो ये जो है ये अरब ममालिक जो हैं, ये आप इस तरह से देखें कि अरब ममालिक, ये अगर हम 1974 में चले जाएं तो एक तो सऊदी अरेबिया है जो 1932 से अपनी जगह पे मौजूद है। इराक़ भी 1932 में सऊदी अरेबिया भी और इराक़ भी, ये दोनों ममालिक 1932 से हैं। अच्छा, शाम जो है वो, ये दोनों आज़ाद होते हैं बरतानिया से। सऊदी अरेबिया, अब अरब ममालिक को काउंट करें, सऊदी अरेबिया और इराक़, ठीक है, क्योंकि ये वही जो है जब यहाँ पे ज़ाहिर है कि वो शरीफ मक्का और ये सारे मामले।
अच्छा, शाम जो है वो फ्रांस से आज़ाद होता है और वो 46 में आज़ाद होता है, और लेबनान भी फ्रांस से आज़ाद होता है और वो 43 में होता है, वही जो उनका आइन बना हुआ है। और शुमाली यमन 1918 से है, ठीक है। जनूबी यमन 67 से है। लिबिया 51 में, 1951। सूडान जो है 56 में बरतानिया फ्रांस से। ट्यूनिस मौजूद है। मराकश 56, ये 56 में जो है ना, ये 56 में सूडान, ट्यूनिस, मराकश, ये 50 की दिहाई में बहुत सारे मुल्क, फिर 60 की दिहाई में, 61 में आपको कुवैत नज़र आता है आज़ाद होता हुआ, आपको 62 में अलजायर नज़र आता है, और फिर 71 में, 1971 में बहरीन, कतर, यूएई, अम्मान, ये आपको एक साथ खलीजी रियासतें बनती नज़र आ रही हैं। तो सवाल ये कि अरब ममालिक कहाँ थे? जी। अब अरब ममालिक जो हैं वो एक सर जंग जो कोल्ड वॉर थी यूएसएसआर और सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान, तो उसमें अरब ममालिक तकसीम हो गए थे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम अरब ममालिक के साथ हम ईरान और तुर्की को भी लें, तो तुर्की तो नेटो का रुकन था, और तुर्की में क्राइसिस खड़ा हुआ था जिसने शक्ल ली थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। यहाँ अमेरिका ने अपने मिसाइल लगा दिए थे लाके, जिसके नतीजे में हम सिर्फ क्यूबा का डिस्कस करते हैं ना, लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का स्टार्ट टर्की में मिसाइल्स लगाने से हुआ था, उस वक्त का टर्की जो कोल्ड वॉर के दौरान। अच्छा, अब उसमें तो टर्की को हम साइड पे करते हैं। टर्की जो है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ है। ईरान जो है वो भी शाह ईरान मौजूद हैं, और वो भी मोहम्मद मुसद्दिक का तख्ता उल्टा जा चुका है, सीआई ने उलट दिया तख्ता, और उसके बाद पहलवी फैमिली जो रजा शाह पहलवी को निकाल के और पहलवी जूनियर को वहाँ ला के बिठा दिए। और उसके बाद मिस्र जो है वहाँ पे मजबूत क़यादत है, मिस्र की मजबूत क़यादत है, और वो है जमाल अब्दुल नासिर। जमाल अब्दुल नासिर जो है वो पहले अमेरिका ने कहा कि ये हमारी तरफ हैं शायद, लेकिन अल्टीमेटली जमाल अब्दुल नासिर सोवियत कैंप में चले गए, ठीक है। एक तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर सोवियत कैंप में चले गए। और उसके बाद दूसरे दो बड़े अरब ममालिक अगर हम देखें तो इराक और शाम, ये भी सोवियत कैंप में चले गए। यानी यहाँ पे बास पार्टी बनी जी। ये बगदाद पैक्ट और ये सारे बने, इन्होंने कोई शेप नहीं ले सके। ये कोशिश करता रहा अमेरिका के हमारी तरफ आ जाए, लेकिन दोनों तरफ बास पार्टी बन गई ना, ठीक है ना, जिसको बास पार्टी असल में कहते हैं, लेकिन बात पार्टी बनी। बात पार्टी से ही हाफिजुल असद और उनसे पहले, और फिर बात पार्टी से ही वो सद्दाम हुसैन और उनसे पहले, तो बात पार्टी हैं दोनों, जो ये दोनों सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी हैं। लेकिन आगे जाके फड्डा हो गया, आगे जाके, क्योंकि सद्दाम हुसैन जो हैं वो थे बात पार्टी के, मैं उनका जिक्र बाद में करता हूँ कि उनमें और हाफिजुल असद में क्या। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए ना कि ये जो एक सोवियत ब्लॉक बड़ा तगड़ा ब्लॉक है, यहाँ पे यमन के अंदर भी मौजूद है वो, तो सोवियत यूनियन और बाकी जो सऊदी अरेबिया है वो जाहिर है कि वो अमेरिकन ब्लॉक में, आराम को सारे